हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जो क्लास लेकर आए हैं प्राचीन भारत से है, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो दोस्तों आइए इसमें देखेंगे महत्वपूर्ण 111 प्रश्न जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और जल्दी जल्दी से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है आदि ऐतिहासिक काल से। ठीक है दोस्तों, आदि ऐतिहासिक काल होता है जिसमें साक्ष्य प्राप्त होते लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब कि वो सभ्यता या वो काल प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन पढ़ा नहीं गया। ठीक है दोस्तों, और जो प्रागैतिहासिक काल होता है ना उसमें लिखने का साक्ष्य मिलता है कहीं, ना पढ़ने का। ठीक है, ना लिखा हुआ होता है उसमें कुछ, ना पढ़ा हुआ होता है। और ऐतिहासिक वो होता है जो लिखा भी जाता है और पढ़ा भी गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो ये मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की मुद्रा में, ठीक है, मतलब सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो दोस्तों शिव के समान ही चित्रांकन मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया जाता है। ठीक है, तो तराजू कहाँ पाएगा, तो ये लोथल में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा करते थे। तो इसका उत्तर है विष्णु की पूजा करते थे। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी का मुख्य स्रोत है वो दोस्तों पुरातात्विक स्रोत भी है और ये भी है। ठीक है, तो उसका उपरांत सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो डी है। ठीक है, लेकिन हाँ यदि जैसे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शिलालेख भी है तो शिलालेख नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको समझा दो एक बार, तो शिलालेख नहीं है तो इस वजह से यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी नहीं होगा तो उसका पुरातात्विक खुदाई ही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई है। ठीक है, ये सब नहीं पता है कि खुदाई हुई थी किस केस में हुई थी, 1921 में हुई थी, दयाराम साइन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। तो हड़प्पा के निवासी ऑप्शन डी शतरंज में क्या करते थे, विश्वास रखते थे और खेलते थे शतरंज। ठीक है दोस्तों, शतरंज खेलते थे। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो दोस्तों 1921 में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, पहली बार कपास उगाने या उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है। तो दोस्तों ये जाता है ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता को इसलिए आर्यों से पहले रखते हैं, मृदभांड महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। तो दोस्तों मूल स्रोत है बर्तन, जेवर, हथियार, औजार। ठीक है, ये मूल स्रोत है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को जानने का। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का नगर था। तो हड़प्पा सभ्यता के 2 स्तरीय नगर थे। ठीक है दोस्तों, और इसका अपवाद भी मिलता है एक, जहाँ पर 3 भी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जिस युग की थी उसे बोलते हैं कांस्य युगीन। ठीक है दोस्तों, कांस्य युगीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों मिस्र सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया के साथ उसका व्यापार होता था, चीन सभ्यता के साथ भी थी। तो दोस्तों ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है।
ठीक है दोस्तों। तो ये क्या गया मेलुहा, ठीक है मेलुहा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों संबंधित थे। ये पूछा है कि कौन संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है दोस्तों। तो कौन, अभी मैं कलर चेंज करता हूँ, हरा ले लेते हैं। तो ऑप्शन डी वी स्मिथ संबंधित नहीं थे। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो जो सही नहीं है कथन वो बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता कुछ नगरीय सभ्यता थी, लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ये भी सही है, ये भी सही है। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, तो नहीं सही है। ठीक है दोस्तों। तो इसका डी सही है। ठीक है, क्योंकि उन्हें कृषि के बारे में जानकारी थी, इसीलिए तो उन्होंने जौ गेहूँ ये उगाए थे। ठीक है दोस्तों। कपास भी तो इसीलिए उगाई थी इन्होंने। तो ये तीनों परले सही हैं और ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है, क्योंकि यहाँ पूछा है जो सही नहीं है, तो सही डी नहीं है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो हड़प्पा स्थल जो नहीं है, ठीक है, चंदोदड़ो भी है, कोटतीची भी है, देसलपुर भी है, तो सोहगोरा नहीं है। ठीक है दोस्तों, सोहगोरा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर कथन है, उनमें सही बताना है कौन सा है। पहला है, शिल्प तथ्यों में असाधारण एक रूपता पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तनों, मोहरों, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। अगला देखिए स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट है, बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीकी को उपयोग में लिया गया है जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयोग की गई थी। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो उत्तर है वो है सी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। ठीक है दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, फैली हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों। तो ये फैली हुई थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 23। ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। सोरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है। ठीक है दोस्तों। तो ये सोरतुगई अफगानिस्तान देश में है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो दिए गए कथनों पर विचार करते हैं। आइए देखते हैं कथन। पहला है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सिंधु सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। दूसरा है, सिंधु सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है केवल एक। ठीक है दोस्तों। मतलब ये वाला, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सिंधु सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। और अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो का अर्थ है। ठीक है दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मर्तकों का टीला। चलिए आगे ऑप्शन देखिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है मर्तकों का टीला, मोहनजोदड़ो का अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांश बनी हैं। तो हड़प्पा कालीन जो मोहरें बनी हैं दोस्तों में सबसे ज़्यादा बनी हैं सेल खड़ी से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों घरों में कुएं कहाँ थे। तो मोहनजोदड़ो में घरों में कुएं थे, इसका अवशेष मिला है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा भवन था अन्नागार। ठीक है दोस्तों, जहाँ वे अपना अन्न रखते थे। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तो दोस्तों चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो उसका सही उत्तर है कालीबंगा। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल कोड दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो के समीप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो कथनों पर विचार करना है। तो अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मर्तकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 राखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम दुर्ग का निर्माण किया गया। उपरोक्त में से कौन कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, तो कथन सत्य कौन सा है इन तीनों में से बताना है। और यहाँ पर इसके ये ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर बी सही है। ठीक है दोस्तों, अब बी सही क्या क्या था चलिए देखते हैं। बी सही क्या क्या था, मतलब दूसरा और तीसरा। ठीक है दोस्तों, दूसरा तीसरे का मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है और ये भी सही है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास ने की थी। ठीक है, बिल्कुल सही है और ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मर्तकों का टीला नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कथन है, मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर कारण है। ठीक है, पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है। पुरोहितों का विद्यालय। ठीक है, अब ये कूट दिया गया है नीचे, इसे देखेंगे कूट को। अब यहाँ पर देखिए, ए कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब बी कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी कथन ए सत्य है परंतु कारण ए असत्य है। डी कारण आर सत्य है परंतु कथन ए असत्य है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, मतलब कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का अर्थ है। तो दोस्तों कालीबंगा का अर्थ बताना है। तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर है चट्टान कटौती की वास्तुकला। ठीक है दोस्तों, तो चट्टान वस्तु की। दूसरा ऑप्शन क्या है, बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, तो बंदरगाह। तीसरा कपासी की खेती, तो कपासी की खेती भी होती है। और चौथा ऑप्शन मिट्टी के पात्र। तो दोस्तों चारों ही इम्पोर्टेंट है लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध तो मिट्टी के पात्र। ठीक है दोस्तों, मिट्टी के पात्र ध्यान रखना। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर कथन है, उन पर विचार करना है। पहला कथन है, कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना चाहते थे। तीसरा देखिए, कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हैं। उपरोक्त में से यह से कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका कथन सत्य कौन सा है वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ए है या 2 है या सी 1 2 3 है या ए या 1 और 3 है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों तीनों ही सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह, तो दोस्तों धोलावीरा है गुजरात में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैल्यकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो इसका प्रमाण मिलता है धोलावीरा से। ठीक है दोस्तों, धोलावीरा से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। ठीक है दोस्तों, तो 3 विभागों में जो विभाजित था उस नगर का नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी धोलावीरा। ठीक है दोस्तों, तो उसका सही उत्तर है डी धोलावीरा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो दोस्तों बनावली स्थित है। ठीक है, बनावली। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बनावली से प्राक विकसित तथा उत्तर सिंधु के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा है, बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं।
उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? 2 कथन है, ठीक है। तो ए पहला, बी दूसरा और सी 1 2, ठीक है। तो उसका सी है, दोनों हैं सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? ठीक है दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है कालीबंगन, बी ऑप्शन लोथल, सी ऑप्शन हड़प्पा और डी ऑप्शन चंद्रदुर्ग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है लोथल, ठीक है, लोथल। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कथन से संबंधित है। बनावली के कई मकानों से अग्निवेदियाँ मिली हैं, कारण बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी। ठीक है दोस्तों। देखिए कथन है कि बनावली के कई मकानों में अग्निवेदियाँ मिली हैं और कारण क्या है कि बनावली के मंदिर में अग्नि की क्या की जाती थी? पूजा, इसलिए क्या मिली है? अग्निवेदियाँ। ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट देखिए इनकी कूट। कथन एक है, कथन ए तथा कारण दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। डी कारण आर सत्य है परंतु कथन ए असत्य है। तो इसका जो सही है जवाब वह है कथन सी, मतलब ऑप्शन सी, कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? ठीक है दोस्तों। तो सिंधु घाटी की सभ्यता से जो संबंधित नहीं है वो है दोस्तों पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थी? तो दोस्तों 2 राजधानियाँ थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कथन का, ए रोपड़ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं, कारण इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर यही होगा कि कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सॉरी दोस्तों, इसका बी कथन सही है। ठीक है, बी कथन, ठीक है, बी कथन सही है। ठीक है, ये गलत है। कथन ए तथा आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है दोस्तों। तो उसका ऑप्शन बी सही है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि दोनों सत्य है ना भाई। रोपड़ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं और इसका आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर है रोपड़ का, बात खत्म। ठीक है। लेकिन 6 चरण से इसका क्या मतलब है? कोई भी व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ठीक है दोस्तों। तो में सिंधु घाटी के लोग सोने से अपरिचित थे। ठीक है, वैसे तो लोहे से भी थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो दोस्तों लोहे से अपरिचित थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों दायमाबाद से प्राप्त हुआ। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग। चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियाँ संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो जोन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो बताना। ठीक है। तो इसमें डी सही नहीं है। ठीक है, राखी गढ़ी। ठीक है दोस्तों, राखी गढ़ी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है? तो दोस्तों कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है? वैसे तो दायमाबाद अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, दायमाबाद। लेकिन मैंने प्रश्न देखो किस तरह बना रखा, आप इसे देख लो एक बार। इस तरह प्रश्न UPPCS और ISK में पूछा जाता है। ठीक है। अब नीचे कूट दिए गए हैं तो इन कूट में कूट बी सही है। ठीक है दोस्तों, के केवल 3। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित था लोथल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो दोस्तों टेराकोटा का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो दोस्तों ये हुई थी लोथल से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो ये माना जाता है लोथल। ठीक है दोस्तों, जो गुजरात में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है? तो दोस्तों जो लोथल से प्राप्त नहीं है उसे
देखिए घोड़े की लघु मरण मूर्ति, 3 युगल समाधियाँ, अलंकृत ईंटों का प्रयोग और अननागार। ठीक है दोस्तों, जो लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए अननागार भी आपको पता है अननागार कहाँ है, अननागार कहाँ था, मोहनजोदड़ो में था। ठीक है, चलिए आप एक बार कूट देखिए, अलग तरीके से प्रश्न है। तो ये कूट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 1 2 4 3 4 2 3 4, केवल 4। ठीक है दोस्तों, देखिए 4 सब में है। ठीक है दोस्तों, 4 सब में है ना। ठीक है, तो 4 तो मतलब है अननागार कहाँ, मोहनजोदड़ो, तो इसलिए मैं अलग से बता रहा था कि इसका सब नहीं पता होगा, और यहाँ ऑप्शन में भी चारों में दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अब इसका सही ऑप्शन उत्तर होगा क्या। अब जो इसका सही उत्तर है वह है बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। ये 3 4 क्या था, 3 4 था, 3 पे था अलंकृत ईंटों का प्रयोग और चौथे पे अननागार। ठीक है दोस्तों, तो लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, ये दोनों प्राप्त हुए लोथल से। ठीक है, ध्यान रखना। घोड़े की लघु मरण मूर्ति और 3 युगल समाधियाँ। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है सुरकोटड़ा की खोज की थी, तो ये की थी जेपी जोशी ने। ठीक है दोस्तों, जेपी जोशी ने। अगला क्वेश्चन, किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है, तो ये मिला है सुरकोटड़ा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला प्रश्न है सम्मिलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, इधर स्थल और खोज करता। ठीक है दोस्तों, देखिए हड़प्पा की खोज रखलदास ने नहीं की थी। ठीक है दोस्तों, और मोहनजोदड़ो की रंगनाथ राव ने नहीं की थी। ठीक है, क्योंकि मोहनजोदड़ो की इसने की थी। ठीक है, इसने। आगे देखिए, अब यहाँ पर चनोदड़ो की और थल मतलब लोथल। ठीक है, लोथल लोथल। ठीक है दोस्तों, ये लोथल है। ठीक है, अब दयाराम साहनी, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी है। तो उसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ए ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए सूची, जो सूची है सूची से मिलाना है दूसरी से, फर्स्ट सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, सूची सम्मिलित करना है, सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन भी करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सूची है, यहाँ पर सूची फर्स्ट है और ये सूची सेकंड है। ठीक है, चलिए अगला, अब इसमें सूचियों में जो सही उत्तर है उन्हें छांटते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें यहाँ पर हड़प्पा स्थल है और यहाँ पर स्थिति मतलब वो कहाँ है। ठीक है, जैसे दैमाबाद है दोस्तों, तो दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में हो गया। ठीक है, और मांडा जम्मू कश्मीर में हो गया। ठीक है, और राखीगढ़ी हरियाणा में हो गया, कालीबंगा राजस्थान में हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम कैसे करेंगे देखते हैं। अब आगे देखिए, अब इसे छोटा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर छोटा कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब हमारे यहाँ पर नीचे ये आ गए। ठीक है, तो ए का पहला गलत। ठीक है, बी का 2। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, तो ये, तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी, मतलब ये ए का क्या है, ए का ए बराबर 3 है और बी बराबर 4 है, बी बराबर 4 है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद सी बराबर क्या है, सी बराबर है 1 और डी बराबर 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ सबसे पहले 3 है फिर 4 है, 3 है सबसे पहले फिर 4 है फिर 1 है फिर 2 है, यहाँ भी 4 है 3 है 4 है 1 है 2 है। ठीक है, तो उसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न भी देखते हैं। यहाँ पर भी सूची है और वो मिलानी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सूची है जो उसका उत्तर है सी ऑप्शन, क्योंकि थोड़ा जल्दी देखेंगे, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। और सी का मतलब है ए का 3 हड़प्पा की दयाराम साहनी ने की। ठीक है दोस्तों, और 3 फिर 4 हस्तिनापुर की बीबी लाल ने की, और तक्षशिला की जॉन मार्शल ने की, और कौशाम्बी की इसने की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
63वां भी प्रश्न ही है और ये भी सूची वाला प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए सूची मिलाते हैं आगे। देखिए इसका सही उत्तर है डी। ठीक है, अब पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, और मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति मिली। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से या निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? मतलब कौन सी जगह उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर आलमगीरपुर और उल्लास दोनों कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब ये कूट वाला प्रश्न है। चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सही कूट में? 3 और 4। ठीक है, क्योंकि आलमगीर तीसरा है और चौथा उल्लास। ठीक है, ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न भी है कूट वाला है, मिलन है। ठीक है दोस्तों, चलिए इधर हड़प्पा स्थल है और इधर आधुनिक नाम है। ठीक है, तो पहले का धोलावीरा का ये होगा, राखीगढ़ी का हिसार, और भीरडाना का हरियाणा, भोगवा का सौराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी सम्मिलित करने का ही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर सही है हमारा बी। अब देखते हैं, मतलब पहले का लोथल का बी, और फिर दूसरे का पहला, और तीसरे का चौथा, और चौथे का तीसरा। ठीक है दोस्तों, मतलब लोथल में गोदीवाड़ा, इसे थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। देखिएगा, इतना ही बड़ा हो सकता है। लोथल का गोदीवाड़ा, कालीबंगा जूता हुआ खेत, धोलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे भी ये प्रश्न अगला मिलान वाला है, चलिए देखते हैं इसे भी। ठीक है दोस्तों, चलिए, और यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए पहले ऑप्शन देख लेंगे। तो इसका जो ऑप्शन है सही हुआ है बी, 4 3 2 1। ठीक है, चलिए इसका मिलान करते हैं हम। देखिए क्या है, 4 3 2 1। 4 3 2 1 का मतलब 4 3 2 1। अब हम यहाँ लिख लेंगे 4 3 2 1। ठीक है, तो पहले का 4, दूसरे का तीसरा, और सी का दूसरा, और कालीबंगा राजस्थान। ठीक है, तो लोथल कहाँ है? गुजरात में है। रोपड़ पंजाब में है। बनावली है हरियाणा, और कालीबंगा राजस्थान। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसका इस तरीके से ऑप्शन 4 3 2 1, 4 3 2 1 ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी सम्मिलित करने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं एक बार इन्हें। और पहले इसका ऑप्शन बता दूँ, उसका ऑप्शन पहला सही है। ठीक है दोस्तों, पहला सही है, मतलब 3 2 1 4। ठीक है, तो चलिए इसे मिलान करेंगे, इसका थोड़ा सा बड़ा कर दे। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं। देखिए इधर हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और यहाँ पर नदी है। ठीक है, तो पहले का तीसरा है। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के पास है, कालीबंगा घग्गर नदी के पास है, और लोथल भोगवा नदी के पास है, रोपड़ सतलज नदी के पास है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से 3 2 1 4 ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है, कथन का है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। चलिए इसके कूट देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके कूट हैं, कथन ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। कथन ए तथा आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन ए सत्य है परंतु आर असत्य है, कारण आर सत्य है परंतु कथन ए असत्य है। तो उसका सही उत्तर है ए। ठीक है दोस्तों, मतलब कथन आर ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, ठीक है, वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, ये भी है, उसकी खेती और अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। ठीक है दोस्तों, तो गैर आर्य थी क्यों? तो दोस्तों वो थी नगरीय सभ्यता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला प्रश्न है मांडा नगर किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये है चिनाव नदी पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, सीधी व चौड़ी। ठीक है, समकोण पर काटती थी जो। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो पक्की ईंटों से बनी इमारत। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती है? तो वह उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे। ठीक है दोस्तों, एक गढ़ एक दुर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो दोस्तों जो 3 भागों में विभक्त था तो था धोलावीरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं था? तो दोस्तों स्तंभों का निर्माण संबंधित नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी। स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों ही सही है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पाई नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बिल्कुल सही है, दोनों सही है, तो उसका भी सी ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी है निम्नलिखित विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो कथन है सिंधु सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। बिल्कुल सही। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए बिल्कुल सही। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए बिल्कुल। अपने उद्योगों के लिए बिल्कुल। तो उसका जो सही उत्तर है वो ये सभी है। ठीक है दोस्तों, डी। चलिए अगला प्रश्न, चलिए इन्हें मिलाते हैं। अनानागार कहाँ था? अनानागार थे हड़प्पा में। ठीक है, इसमें मोहनजोदड़ो में। ठीक है दोस्तों, ये गलती है। मोहनजोदड़ो में क्या थे? ठीक है, मोहनजोदड़ो में थे अनानागार। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद जो उन्नत जल ऐसे करेंगे आसान से। उन्नत जल प्रबंध, तो उन्नत जल प्रबंध कहाँ का था? धोलावीरा का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे। और ये जो गोंडीवाड़ा इसका लोथल और श्रमिक निवास हड़प्पा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के नगरीय प्रमाण मोहनजोदड़ो से स्पष्ट रूप से मिलते हैं। कारण है क्षैतिज उत्खनन केवल मोहनजोदड़ो का ही हुआ है। ठीक है, चलिए अब कोड देखिए। अब देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, मतलब ए और दोनों सत्य है। ठीक है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में वृहत स्नानागार। ठीक है, स्नानागार वृहत साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन नहीं है। अगला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। ठीक है, डी वो सही है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। तो सही उत्तर क्या है? मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, क्या है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विशाल स्नानागार दक्षिण पश्चिमी छोर तक नाली थी, जिसके द्वार पानी निकलता था। यह है बहुमंजिला इमारत थी। तीसरा, इसकी बाहरी दीवार पर कांस्य की 1 इंच मोटी परत लगी थी। तो इसका जो पहला उत्तर है ये दोनों है, ये भी सही है और ये भी सही। ठीक है, ये गलत है तीसरे वाला। ठीक है, चलिए आगे देखिए कोड में भी है, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न 111 हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने पता लग गया बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अनागार का ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था। दूसरा, अनागार में हवा जाने का स्थान नहीं था। तीसरा, अनागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ था। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो 1 और 3 है। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, एक ये वाला सही है और ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, मतलब अनागार में हवा जाने का स्थान नहीं था। अगला प्रश्न है अनागार राज्य के भंडारागार था। इसमें अनाज जनता से कर के रूप में वसूला जाता था। तो कथन और कारण है। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका सही है वो है दोनों सत्य, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उसका सही जवाब क्या है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? तो उत्तर दिशा में था। ठीक है दोस्तों,
उत्तर दिशा में। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है सम्मिलित का, ठीक है। तो यहाँ पर सम्मिलित ही है। श्रमिक निवास हड़प्पा सभ्यता में, अनागार मोहनजोदड़ो में, सभा भवन कालीबंगा में नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो इसका प्रश्न उत्तर ये सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप था। तो दोस्तों ये था मातृ सत्तात्मक, ठीक है, मातृ सत्तात्मक स्वरूप था। अगला प्रश्न है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, ठीक है दोस्तों। तो सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समाज समतावादी, ठीक है, उचित समतावादी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शतावधान दिवसव संस्कार का प्रमाण मिला है, ठीक है दोस्तों। तो ये कहाँ से मिला है? तो मिला है लोथल से, ठीक है, लोथल से। चलिए अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या थी? तो सड़कों की चौड़ाई थी 10.5 मीटर, ठीक है, 10.5 मीटर। अगला प्रश्न है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी नदी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो किसके नहीं हुए हैं? तो ये हुए नहीं हैं शेर के, ठीक है दोस्तों, शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। जादूगर विद्वान वर्ग में शामिल था। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। उपगुण में से कौन सत्य है? केवल एक, केवल दो, तीनों, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका उत्तर है तीनों सत्य हैं, ठीक है, ये भी और ये भी, ठीक है। देखिए सम्मिलित वाला है, ठीक है, विद्वान वर्ग, वैद्य, योद्धा वर्ग, युद्ध करने वाले लोग, व्यापारी वर्ग, चर्मकार, श्रमिक वर्ग, कृषक। तो यहाँ पर व्यापारी वर्ग, चर्मकार नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। चलिए अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति इस समय की किस देश पर काबिज नहीं थी, ठीक है, यह किस देश पर काबिज नहीं थी। तो हड़प्पा संस्कृति इस समय किस देश पर काबिज नहीं थी? तो दोस्तों इसका है ऑप्शन डी ईरान, ठीक है, भारत पे भी है, पाकिस्तान पे भी है और अफगानिस्तान पे भी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार तो था नहीं मुख्य व्यवसाय। चलिए आगे देखते हैं। तो उनका मुख्य व्यवसाय था कृषि, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है? तो बंदरगाह का जो नगर था वो लोथल था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए ही सही होगा इसका। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? तो मैं कपास में क्या थे? प्रथम। चलिए अगला प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा था? तो अलादीनो था, ठीक है दोस्तों, अलादीनो। अगला प्रश्न हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। अगला प्रश्न सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो वे रंगते थे लाल रंग से। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो हैं दोस्तों मुद्राएं, ठीक है, मुद्रा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो दोस्तों 6 नगर थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन है सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था, बाहरी व्यापार जलीय मार्ग से होता था, तीसरा स्थलीय मार्ग अज्ञात था। उपरोक्त में से कौन से सही कथन है? ठीक है दोस्तों, तो उसका 1 और 2 सही है, ठीक है, ये दोनों सही है, ये गलत है। निम्न में से किस निर्माणी स्थल से चूना पत्थर व चर्ट पलक ब्लेड के ढेर उत्पन्न किए जाते थे? सिंध में विभिन्न हड़प्पन बस्तियों में भेजे जाते थे। तो ये हैं सुकुर और रोहड़ी पहाड़ियाँ, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। पहले ऑप्शन सही है इसका, सुकुर और रोहड़ी पहाड़ियाँ, ठीक है। चलिए सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो मैं पूजा करते थे दोस्तों पशुपति की, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन था?
ठीक है दोस्तों। तो पवित्र पशु कौन था, चलिए ऑप्शन देखिए। तो दोस्तों जो पवित्र पशु था वो था कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंगयुक्त पशु। ठीक है, तो उसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ना गाय, ना हाथी, ना बकरी। ठीक है, तो कुबड़ वाला बैल। अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी। तो दोस्तों ये थी सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और दोस्तों ये अंतिम और आखिरी प्रश्न है 111वां, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, तो वह स्थल कौन सा है जहाँ से नाचने वाली मूर्ति प्राप्त हुई है, कांस्य मूर्ति। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 111 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।